उन्हें कोई एसिड नुमा चीज़ खाने में खिलाई गई है। पिछले 6 दिन पहले उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि उनका रोज़ा था उस दिन। उन्होंने कहा अफ्तारी में मुझे कुछ ऐसा खाना था कि स्टार्ट में मुझे लगा कि मुझे तंग करने के लिए इन्होंने मिर्चें बहुत ज़्यादा डाली हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये शायद चाहते हैं कि मैं ये खाना नहीं खा पाऊँगी। मैंने वो खाना खा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मगरिब की नमाज के लिए सजदे में झुकी तो मेरी आंखों और नाक से पानी बहना शुरू हुआ और मेरे पेट में शदीद दर्द था और बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उसके बाद वो कह रही थी कि मेरे मुंह और गले में शायद चाले आए हुए हैं जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही पिछले 6 दिनों से, और वो टोस्ट या जो बन थे उनके पास वो पानी या चाय में डबो के खा रही है। ये उनकी सेहत के बारे में मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले उन्हें ना कोई बीमारी है, ना वो शुगर बीपी तक की कोई बीमारी उन्हें नहीं है, लेकिन उनके साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है ताकि उनको तोड़ा जा सके या उनके ज़रिए इमरान खान को तकलीफ़ पहुंचाई जा सके। उन्होंने मुझे कहा कि कौम को बताए कि मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, लेकिन मैं ना डरूंगी, ना झुकूंगी और ना ही इनकी किसी प्रेशर में आऊँगी। उन्होंने कहा मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, ये चाहे मुझे सारी उम्र इस जेल में रखें। इन्होंने मेरे साथ हर हद तक गए, इन्होंने मेरी इज़्ज़त तक, जो इद्दत केस का फ़ैसला है उसको ख़राब करने की कोशिश की, मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की या दुनिया के उलमाए कराम या मौलवी हजरात क्यों छुपे, उन्हें किस बात का डर है? वो अल्लाह की पकड़ से डर नहीं रहे कि उनके सामने अल्लाह ताला का वो फ़ैसला जो कुरान में है और शरीयत की पामाली हुई है, फिर भी वो खामोश है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का वक़ार और जो गरीबों का दर्द रखता है इमरान खान, उसको जेल में रखा गया है, और जो टोला है चोर टोला जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादें तक खोखली कर दी है, उनको वापस मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये लोग जो लोग ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। डील की बातें हो रही है, खान साहब को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी बहनों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को ऐसी कोई ऑफर हुई, किसने की, वो नाम भी नहीं बता रही, आपको शायद नाम बता दिया हो, ये ऑफर्स कौन करे, किस तरह की ऑफर्स होती? देखिए बीबी साहिबा को स्टार्टिंग में जब अटक जेल में खान साहब थे तो मैसेज कन्वे हुआ था और वो मैसेज सुनना नहीं चाहती थी। देखिए किसी और बंदे के थ्रू कन्वे हुआ था और वो मैसेज नहीं सुनना चाहती थी, तो उनसे कहा गया कि क्या आपको अपने मियाँ और पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, उनकी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है? तो इस वजह से फिर उनने वो मैसेज सुना और उसके बाद जो मैसेज था वो तो खान साहब ने पूरी कौम को खुद बताया कि उनको कहा गया कि आप 3 साल से सियासत से किनारा कश हो, बनी गाला रहें और आप अपने नाम 3 नाम आपको दिए जाएंगे, उसमें एक बंदा नॉमिनेट करे और आवाम को ये तासुर दे कि ये आपका कैंडिडेट है। तो ये सारी बातें थी। देखिए डील तो अगर होनी होती तो ये हालत करते, डील अगर होनी होती तो खान साहब 6-7 महीने जेल में गुजारते। वो तो जेल में इतने आराम से कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान पे कोई भी समझौता नहीं। विशाल जी बहुत बड़ी आपने इस वक्त बात की है कि बुशरा बीबी को जो है वो टॉक्सिक खाना जो है वो दिया गया है। आप एक कानूनी पेशे से वाबस्ता है, वकील हैं, तो क्या इस हवाले से आपने कोई लीगल एक्शन? जी बिल्कुल, लतीफ़ कोसा साहब इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। हमने पहले रिट पिटीशन की थी कि खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है, जो अभी तक नहीं सुनी गई है। अब हम उसी के साथ क्लब्ड एक दूसरी रिट पिटीशन कर रहे हैं और अदालत को इन्फॉर्म करेंगे कि उनके साथ जो हुआ है और अभी भी उनकी जान को शदीद ख़तरा है। इसके अलावा हमने एक दूसरी रिट पिटीशन की हुई जो 22 तारीख को लगी हुई है, जिसमें हमने कहा गया है कि आप बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल शिफ्ट करें और आप अपनी ये मेहरबानियाँ ख़त्म करें, और हमें आपकी मेहरबानियाँ नहीं चाहिए। अगर आपने कोई मेहरबानी करनी है तो पाकिस्तान में मेरिट पे फ़ैसले करें, आवाम की सुने, पाकिस्तान पे रहम खाएँ, पाकिस्तान की आवाम पे रहम खाएँ। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सवाल का जवाब दीजिएगा कि एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर 45 फार्म लेकर धांधली का रोना रो रही है, लेकिन दूसरी जानिब आपके आज़ाद उम्मीदवार तोड़े जा रहे हैं, उन पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? देखिए साफ सी बात है, इस मरतबा खान साहब तो अंदर है, सही है। खान साहब के जो बैक कैंडिडेट थे अवाम ने उनको वोट दिया। खान साहब ने एक बात कही थी कि आपने वोट भी देना है और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। तो अब आवाम जाने और वो कैंडिडेट्स जाने। बात ऐसी है कि जब आपका ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद ही आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है
تو وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں, تمام کینڈیڈیٹس نے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں کہ وہ پارٹی جو بھی پالیسی ہوگی, جو خان صاحب کا جو بھی آرڈر ہوگا اس کو فالو کریں گے. تو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ پھر کیسے جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں. گزشتہ روز بھی دیکھ لیا علیم خان کی پارٹی میں چلے گئے. دیکھیں جب وہ کریں گے, جب انہوں نے جوائننگ کر لی ہے, آپ نے عوام کا رد عمل بھی دیکھا اور آپ ہماری قانونی چارجوئی بھی دیکھیں گے جب آفیشیل گزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہو جائے. پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ثبوت بھی دکھائے گئے ہیں. ان ثبوت دکھانے کے بعد جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ انصاف مل پائے گا؟ جہاں کے عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ بھی اس دن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئی تھی لیکن آپ کو بٹھا دیا گیا تھا. تو ابھی کیا امیدیں وابستہ ہیں اس الیکشن میں؟ دوسری جانب جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بندر بانٹ اس وقت کر رہی ہیں اقتدار کی, تو اس میں تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ دیکھیں صاف سی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار کے لیے, اقتدار کی پارٹی نہیں ہے, اقتدار کے لیے نہیں آئی, وہ پاکستان کی عوام کے لیے آئی ہوئی ہے. اگر ہم نے اقتدار کے لیے آنا ہوتا تو ہم اپنی چلتی ہوئی اسمبلیاں عمران خان نہیں توڑتا. ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے گی تو اس مرتبہ عوام کا جو موڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ انصاف چھینے گی. ہم جو آج فارم 45 دکھا رہے ہیں تو پاکستان کی عوام میں عمران خان کی وجہ سے اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ فارم 45, فارم 47 اور فارم 49 کو سمجھنے لگے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ عمران خان کے بیک کینڈیڈیٹس کو دیا تھا, اور جس کی وجہ سے آج صرف نیشنل اسمبلی کی بھی 80+ کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو فارم 45 کے مطابق جیتے رہے. تو اس کے مطابق ہمارے 180+ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے. تو اس وجہ سے ہم حکومت بنائیں گے. اور جو یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے میرا واضح پیغام ہے, وہ پاور کے لیے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, پاور کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. پہلے انہوں نے رجیم چینج ہونے کے بعد 16 مہینے آپس میں بندر بانٹ کیا. پھر جب الیکشن آیا کمپین میں انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی دعوے کیے, اور اب پھر ایک دوسرے کے ساتھ یہ تمام چور ٹولہ بیٹھ گئے. پاکستان کی عوام ون مین عمران خان کے ساتھ کڑی ہے, اور ایک اکیلا عمران خان ان کے لیے کافی ہے. وہ بھی 35,000 ووٹ سے جیتے میں, اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی جیتے میں. اصل میں مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ عمران خان کے ساتھ میں 29 سال سے ہوں. عمران خان نے جب اسمبلی کے اندر کہا کہ الیکٹرانک مشین آنی چاہیے جس کا رزلٹ صرف 5 منٹ میں آتا, اگر کسی ادارے نے, ان چور اور ڈاکوؤں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, وہ چیختا رہا کہ مشین لائی جائے. اور ان اداروں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمیں الیکشن ہرایا اب وہ کیسے چاہیں گے کہ ہمیں الیکشن جتوا دیں. اور انہوں نے مشینیں اسی لیے نہیں منگوائی کہ عمران خان کو تاریخ کا سبق بنانا چاہتے تھے. اگر پاکستان کے لوگوں نے ریفرینڈم دے دیا کہ پاکستان کا واحد لیڈر عمران خان ہے,